हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्यूपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा है कि सब बढ़िया हो के स्वस्थ होगी। तो अब हम बात करेंगे इस चैनल पे हमारे कमीशन के बारे में, क्योंकि अब हम इस चैनल पे कमीशन की प्रेपरेशन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम जीके सेक्शन के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे जीके के बारे में। बाकी अगर आप लोगों ने बैच को ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपकी जो क्लासेस है, जो एडमिशन है वो शुरू हुई है। तो जो भी चाहता है वो ज्वाइन कर लेना, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन डिड द चिपको मूवमेंट स्टार्ट? आखिर जो आपका चिपको आंदोलन है कब शुरू हुआ था? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो जो आपका चिपको आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 1973 AD, यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन मूवमेंट के बारे में बात होगी है, कब शुरू हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच रिवर वॉज द सरदार सरोवर डैम टू बी बिल्ट ऑन? आखिर कौन सी नदी के ऊपर सरदार सरोवर जो बांध है बना हुआ है हमारा? तो ये हमारा बना हुआ है नर्मदा रिवर, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा गया है। एक बात बता लूँ आपको, कमीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में जो टैट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी है आपके पास प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जो आपका कमीशन और टैट है वैसे तो बहुत डिफरेंस इनके बीच में, बट कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एचपी टैट से पूछे गए होते हैं और वो आपसे कमीशन में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपके पास, इन विच इलेक्शन डिड द कांग्रेस पार्टी गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके कमीशन में कि कांग्रेस पार्टी ने भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस चुनाव में दिया था? तो कौन से चुनाव में दिया था? वो दिया था हमारे पास 1971 AD। जब हमारे 1971 में जब इलेक्शन हुए थे उस दौरान जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने ये नारा दिया था, ये स्लोगन दिया था कि गरीबी हटाओ मींस रिमूव पॉवर्टी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे आपका टैट हो या कमीशन हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जो जीके सेक्शन है वो तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपके पास, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो सबसे पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो हुआ था आपका अक्टूबर 1951 टू फरवरी 1952 AD, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द इलेक्शन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत में जो चुनाव आयोग का गठन हुआ था हमारा वो हुआ था जनवरी 1950 AD, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर हम पूरी डेट की बात करें तो हमारा हुआ था 25 जनवरी 1950। तो इसको पूरी डेट को भी आपने याद में रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन कब हुआ था, आपके जो इलेक्शन कमीशन थे कब फॉर्म हुए थे, कब उनका गठन हुआ था। ज़्यादातर आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके कमीशन हो गया या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया वहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, हु सेड दिस? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये वाला कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो जो ये नारा था ये हमारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। याद रखना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आखिर किसने ये कहा था कि जो फ्रीडम है वो उसका क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है और वो उसको लेकर रहेगा। तो ये हमारा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास,
What was the minimum age required for voting when the Indian Constitution was formed? तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना आपने सबसे पहले। तो क्वेश्चन है आपका, जब भारतीय संविधान बना उस समय मतदाता बनने के लिए आयु सीमा क्या थी? तो आपने देखा कि यहाँ पे जो कंस्टिट्यूशन जब आपका बना था उस समय क्या आयु थी आपकी जो वोटिंग की? तो आपकी उस वक्त थी 21 ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष का होना जरूरी था, तब आप जो है कि वोट दे सकते थे। कब की बात हुई? जब आपका कंस्टिट्यूशन बना था। बट अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज आपको कितने ईयर के होने चाहिए? आप 18 ईयर्स के होने चाहिए, तब आप वोट दे सकते हो। तो ये थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन था कईयों को, कई यहाँ पे 18 करके आए थे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो ये भी ध्यान देना होता है आपने कि क्वेश्चन में पूरा क्या पूछा गया। आपसे पूछा गया था कब की एज जब आपका कंस्टिट्यूशन बना था, तो आपकी उस वक्त थी 21 वर्ष, बट आज की डेट में है आपके पास 18 वर्ष। तो इस चीज को ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉज द रीजन टू चेंज? रीजन नहीं है यहाँ पे, मिसप्रिंट हुआ है, सीजन है, मतलब ऋतुएं, कि ऋतुओं के परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो आपको पता है ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो होता है परिक्रमण के द्वारा, यानी कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है, परिक्रमण। जैसे जैसे जो अर्थ है वो परिक्रमण करती है वैसे वैसे क्या है आपकी ऋतुएं चेंज होते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज टोकन? तो आपके पास जो टोकन है वो क्या है? तो ये एक पक्षी है, यानी कि जो आपका टोकन है वो एक बर्ड है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट वाज वुड्स डिस्पैच और वुड्स पॉलिसी पेपर? तो आपके पास जो वुड्स डिस्पैच या वुड्स का नीति पत्र किस प्रकार का दस्तावेज था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये आपका किस प्रकार का दस्तावेज था, ये क्वेश्चन है। तो ये आपका था द काइंड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी दैट विल बी अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा थी। तो जो आपका ये वुड्स डिस्पैच था और वुड्स पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट था ये आपका किससे था? एजुकेशन से रिलेटेड था। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी भी पेपर में कि वुड्स डिस्पैच और वुड्स पॉलिसी किससे रिगार्डिंग था, किससे रिलेटेड था, तो ये एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था। तो इतना आपने ध्यान में रखना, सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड था। तो आपको जो पेपर में है तो इजीली हो जाता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत इनका कॉम्बिनेशन बना लेते हो, क्योंकि बहुत सारे आपके पास जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को पढ़ना और उनके बीच रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कि आपको जब आप एग्जाम दो तो आपको अच्छे से उस वक्त ध्यान में रहे हर एक चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम कभी डिटेल में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास थ्रू? तो क्वेश्चन है आपके पास, कर्क रेखा इनमें से कौन से भारतीय प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो जो आपकी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है ये आपकी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है देखो आपका मध्य प्रदेश से भी जाता है, गुजरात होते हुए भी, और झारखंड भी इसके अंदर आता है। बट इसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करें, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेस ऑफ द सन? तो आप सभी को पता है जो सूरज है वो अल्ट्रा वायलेट रे है उसको पास करता है, जो कि बहुत हार्मफुल है हम इंसानों के लिए। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है, जिससे कि अल्ट्रा वायलेट रे जो है वो हम तक नहीं पहुंचती है? तो वो हमारे पास ओजोन लेयर, जो आपकी ओजोन है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है कैसे? अल्ट्रा वायलेट रे से, जो कि सन प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है? तो जो आपकी पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो है हमारे पास कोर, यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? आखिर जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, वैसे जो आपका सहारा डेजर्ट है वो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है हमारा सहारा रेगिस्तान। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन? तो यहाँ पे सौर परिवार का कौन सा ग्रह है सूर्य के सर्वाधिक निकट है? तो आपको पता है सूर्य के सबसे नज़दीक है वो यहाँ पे है मरकरी, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एडिकेट
अनटचेबिलिटी छुआछूत की समाप्ति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा की गई थी? तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 17 जो अनुच्छेद 17 है उसमें हमारे पास क्या बताया गया था कि जो छुआछूत है उसको हमने हटाना है और ये हमारे संविधान में कहा गया है। तो इसके बारे में सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में जाएंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। बट 10 तारीख तक जैसे आपके अभी एडमिशन चली है तब तक सिर्फ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एमसीक्यूज टाइप उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के बारे में क्योंकि छुआछूत हो गया इस तरीके के क्वेश्चन जो आपके इनइक्वालिटी से वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू प्रिवेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन फ्रॉम रस्टिंग। लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है? तो आप सभी को पता है ऑयलिंग होगी, ग्रेसिंग हो गई, पेंटिंग होगी, इसके द्वारा क्या है हम लोहे की जो वस्तु है उनको हम बचा सकते हैं कैसे? रस्टिंग से। बट जो यहाँ पे आपके पास सही ऑप्शन जा रहा है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजेशन। यहाँ पे बिल्कुल सही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट। तो यहाँ पे पूछे गए जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो आपके पास जो केमिकल फार्मूला है रस्ट का वो होता है Fe2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्योंकि साइंस एसएसटी यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास, साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कमीशन में, टैट में, तो इसको भी ध्यान में रखना। क्योंकि सिलेबस है वो भी हम डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 दिसंबर के बाद ही, क्योंकि तब जो हमारी क्लासेज है वो भी शुरू हो जाएंगी, बच्चे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे ताकि कि उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप सभी को पता है जो ह्यूमन के बॉडी है उसमें जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो हमारे पास लीवर है, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको अगर याद होगा आपके पास 10th क्लास में मतलब इंग्लिश में ये सेकंड चैप्टर हुआ करता था, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया, अगर किसी को याद होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द ओनली सक्सेसफुल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लीडर हु स्ट्रगल ब्रॉट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर। तो ये क्वेश्चन था आपके पास, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता जिसने रंग भेद के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया वह सफलता पाई, आखिर वो कौन था? तो अगर आपको याद होगा वो आपके पास थे नेल्सन मंडेला, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है। उन्होंने क्या है काफ़ी समय तक जो आपके पास रंग भेद के लिए वहाँ पे क्या थे, ब्लैक पीपल और जो वाइट पीपल थे उनके बीच क्या था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उनके लिए। तो उनका जो नेशनल जो सॉन्ग हुआ करता था वो भी अलग अलग हुआ करता था, जो आपके ब्लैक पीपल्स होते थे उनके लिए अलग होता था, जो वाइट पीपल होते थे उनके लिए अलग हुआ करता था। तो जो आपके नेल्सन मंडेला थे इन्होंने वहाँ पे जो था बहुत समय तक जो इसके विरुद्ध जो लंबी लड़ाई थी, संघर्ष था वो किया था और लास्ट में क्या था, इनको सफलता मिल गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लांट दैट कैप्चर इंसेक्ट फ्रॉम इट्स प्रे इज कॉल्ड। कीटों को पकड़ कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम है। आपको पता है आपका जो एक पिचर प्लांट होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर से यहाँ पे पिचर प्लांट, ये क्या है, कीड़ों को पकड़ कर, जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको पकड़ कर क्या है अपना आहार मतलब अपना भोजन बनाता है ये वाला पौधा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो आपके पास विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा, जो आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे स्मॉलेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो आपके पास है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, यानी कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू द फोर्स ऑफ इन इंडिया। तो आप सभी को पता है कि पहले के ज़माने में, इवन कि अब भी जो आपके औरतें हैं उनको क्या है कई कई जगहों पे घर पे मारा जाता है, दहेज के लिए हो गया। कई बार जैसे आप सुनते हो कि वहाँ पे जो एक औरत थी उसे मार दिया गया है दहेज के लिए। तो आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो भारत में कब आया था? तो ये आपका आया है इन 2006, यानी कि जो 2006 है तब आपका ये लागू हो गया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें कि अब क्या है महिलाओं को जब भी मारा जाएगा तो उनके ऊपर क्या है कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
क्योंकि जो आपका ये एक्ट है, ये अब जैसे लागू हो गया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आज की डेट में भी जो है कि महिलाएँ जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से जूझ रही नहीं होगी। जबकि आज की डेट में भी जो महिला है, उनको भी घर पे क्या है, उनको घरेलू जो हिंसा है उसके शिकार हो रही है। बट इस एक्ट के थ्रू क्या है, वो कंप्लेंट कर सकती है कि जो उनके ऊपर है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो ये वाला एक्ट बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंदिरा पॉइंट लोकेटेड इन। तो आपके पास जो इंदिरा बिंदु भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये आपका साउथर्न पार्ट में है, यानी कि यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, जीके के सारे क्वेश्चन जो भी हमने आज बात कर रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखना जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो आपका कहाँ पे स्थित है, आपके साउथर्न पार्ट में। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच स्टेट इज चिल्का लेक लोकेटेड इन इंडिया। आखिर जो चिल्का झील है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी है उड़ीसा में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आपके पास रिवर से, लेक से और जैसे कि आइलैंड हो गए, वॉल्केनोज हो गए, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम जब 10 दिसंबर के बाद बात करेंगे तो डिटेल में बात किया करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन इंडिया। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये आपका है ऑन बैरन आइलैंड। जो आपका बैरन आइलैंड है वहाँ पे आपके पास सिर्फ भारत का एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, स्थित है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना एक्टिव वॉल्केनो आपके पास सिर्फ कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में, ऑन बैरन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोज्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नर्मदा रिवर। तो आप सभी को पता है जो नर्मदा रिवर है उसका जो प्रोटेक्शन के लिए मध्य प्रदेश ने क्या है, एक प्रोजेक्ट बनाया है। आखिर उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है वो आपसे पूछा गया था। तो क्वेश्चन था आपके पास, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का क्या नाम है। आखिर जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम था हमारे पास, वो था हमारे पास नमामि देवी नर्मदा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को पूछा जाता है बहुत बार, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो बुक के ऑथर के बारे में, तो ऑथर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो आपके जो फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब का लेखक आखिर कौन था, ये आपके थे ऑन्ग सान सू की, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है आपका ये बिल्कुल सही है। ये आपके जो थे ऑथर थे कौन सी बुक के, फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑथर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के वीडियो का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन अडॉप्ट एंड प्रोटेक्शन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपसे। और क्वेश्चन का मतलब है हमारे पास जो आपका मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में कब स्वीकार और घोषित किया गया था। आखिर जो हमारे ह्यूमन राइट था कब उसको अडॉप्ट किया गया, कब उसको स्वीकारा गया, कब उसको घोषित किया गया, तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो जो हमारा जो ह्यूमन राइट्स था उसको जब हमारा घोषित किया गया था, वो घोषित किया था हमारे पास 10 दिसंबर 1948 को, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज की वीडियो में हमने टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की है जो बहुत बार आपसे पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इवन कि जो आपके जो भी एग्ज़ाम हो गए कमीशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब के सब। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। बाकी आपकी 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जैसे एडमिशन चली है तो हम सिर्फ MCQs क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, वो भी जीके सेक्शन के। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में भी हम उसके बाद ही बात करेंगे आफ्टर 10 दिसंबर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।